बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ हों, जहाँ कहीं भी अपने अपने घरों में ज़ुमान में हों। अल्लाह का ख़ास रहमत का साया आपके सरों पे सलामत रहे, आमीन। और यहाँ है हमारी संडे की मॉर्निंग। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही थी मैं, और नाश्ता करने के बाद मुझे जो है अपनी रूटीन में लगना था, रोज़ की जो कि होती हैं। लेकिन आज संडे था तो सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम जल्दी से हम लोग उठ जाएं और बचा लें, क्योंकि संडे जो है फिर वो भी ऐसे ही गुजर जाता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। आम दिन तो गुजर ही जाते हैं मसरूफ़ियत में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संडे वाले दिन वीकली जो होता है वो कोई एक काम ऐसा सरअंजाम ज़रूर हो जाता है हमारे घर, तो के जो कि एक पेंडिंग में पड़ा हुआ होता है ना, बाज़ार का हो या किसी से मिलने जाना हो या कोई आउटिंग वगैरह हो या कोई ग्रॉसरी वगैरह करनी हो। तो मैं क्या होता है, मेरे बच्चे दोनों फ़ारिग होते हैं, यशा और रबीब, तो उन दोनों में से मैं किसी एक को ले लेती हूँ, या फिर ये होता है कि हम पूरी फैमिली ही चले जाते हैं और बैठ के ऑटो में फिर चले जाते हैं कहीं ग्रॉसरी भी करने, एक्सप्लोरिंग करने। काफ़ी टाइम से जो है जाने में आ भी नहीं रहा, और क्योंकि दिन बहुत छोटे हो गए हैं, टाइम पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भागम भाग जो है, सारे हफ्ते के दिन जो होते हैं वो बिज़ी होते हैं। बाकी ये कि संडे का दिन होता है हमारे यहाँ पे, और ज़्यादातर जो है वो जुम्मे का दिन भी फारिग ही होता है देखा जाए तो, क्योंकि बच्चों का भी हाफ़ डे होता है स्कूल का। अब मेरे बच्चे स्कूल गोइंग तो है नहीं। एक मेरी जो छोटी वाली बेटी हैं तो वही सिर्फ स्कूल जाती हैं मिन्हा। फ़िलहाल मैंने शहीर को अभी नहीं लगाया, तो मेरा इरादा है कि प्ले ग्रुप में मैं उनको 2-3 माह के लिए लगा दूं, लेकिन दिन इतने छोटे हैं तो वो सुबह सो रहे होते हैं तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता उनको उठाने का। तो खैर है कि फिर ये कि नर्सरी से उसका एडमिशन करवाऊंगी, और देखूंगी कि अगर कोई टाइम मिला, गैप आया ऐसा बीच में एडमिशन के और उसके, तो फिर ये है कि मैं उसको प्ले ग्रुप में थोड़े दिन के लिए लगा दूंगी, ताकि ये कि वहाँ वो कुछ सीख के नर्सरी के अंदर एडमिशन उसका हो। तो यहाँ पे जो है नाश्ता हो गया था रेडी, और यशा को मैंने दे दिया था, तो उसका भी मैं चाय का कप साथ में लेके जा रही हूँ, और अपना भी नाश्ता मैं कर लूँगी। तो नाश्ता सबसे अहम होता है सुबह का, और वो आप अच्छा सा टाइटली कर लो नाश्ता पेट भर के, तो आप जो है काफ़ी टाइम के लिए आप एनर्जाइज हो जाते हैं, और बहुत सारे कामों के जो आइडियाज़ आते हैं आपके जहन में, आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो सुबह का आगाज़ आप लोग भी अपना अच्छे से ब्रेकफास्ट से किया करें। जो जो मेरी बहनें हैं जो नाश्ता नहीं करती हैं, जिनको एंजाइटी होती है सुबह उठ के, या नौज़िया होता है किसी किस्म का, तो प्लीज़ आप लोग जो है इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि सारी जो घर की बुनियाद होती है वो एक लेडीज़ पे ही होती है, और स्टार्ट जो होता है वो एक लेडीज़ ने ही किचन का और घर का लेना होता है, तो तब जाके जो है कोई घर का सर पैर बैठता है। तो हम लोग जो लेडीज़ होती हैं, हम लोग शायद, मुझे लगता है कि पानी वगैरह भी पीने में बड़ी कंजूसी करती हैं, तो प्लीज़ अपने लिए भी टाइम निकाला करें। और जो मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं वो सुन रही हैं, उनके लिए ये मैसेज है, हम लोग वाकई में बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते, और वक्त से पहले जो है फिर बुढ़े हो जाते हैं, तो हड्डियाँ जब जवाब दे जाती हैं तो तब जाके एहसास होता है कि काश हम अपनी केयर जो है उन डेज़ में कर लेते, तो आज ये नुकसान ना होता। और यहाँ पे जो है मैं पहले शहीर को रेडी कर दूँगी, ताकि ये कि शहीर जब साफ़ सुथरे हो जाते हैं तो बस फिर ये होता है कि हम लोगों ने भी, जिसने शावर लेना होता है वो शावर ले लेता है, जिसने कपड़े चेंज करने होते हैं मुँह धो के, तो बस मैं यही कहती हूँ कि संडे वाले दिन आप सब जो है बच्चे सारे साफ़ सुथरे होके बैठ जाएँ। तो कोई भी आ सकता है कि किसी भी वक्त, तो बस यही होता है, घर को भी साफ़ करके और फिर बच्चों को भी मैं साफ़ करके ना फिर किचन के अंदर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जो है शहीर को सबसे पहले मैं रेडी कर दूँगी, क्योंकि ये छोटे हैं तो ये मेरी ही केयर और तवज्जो मांगते हैं। तो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि बस ये बेचारे जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाते हैं, और अब मैं इतनी मसरूफ़ हो गई हूँ, क्योंकि मेरे 3 जो हैं वो ऑलरेडी बड़े बच्चे हैं, और ये इनका नंबर चौथे नंबर पे आता है। तो अक्सर मैं जब कहीं चली जाती हूँ इनको छोड़ के, तो ये इतनी बुरी तरीके से आके मेरे से लिपट के जो है रोते हैं और गिले शिकवे करना शुरू हो जाते हैं कि मम्मा आप मुझे छोड़ के चली गई थी। तो अक्सर मैं इनको जो है सोता हुआ छोड़ के चली जाती हूँ। यहाँ जो है 4:30 बजे का टाइम हो गया था, और मैंने पढ़ ली थी असर की नमाज़, और उसके बाद जो है मैं चली गई थी अपने हस्बैंड के दोस्त के घर। और ये आज का दिन जो है वो काफ़ी हद तक जो है बड़ा लगा, क्योंकि आज इतनी सर्दी नहीं थी और धूप अच्छी सी निकली हुई थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर्दियों के अंदर जब धूप वाला दिन निकलता है, तो मुझे लगता है कि दिन लंबा हो गया, क्योंकि जब बादल हो रहे होते हैं तो बिल्कुल भी कुछ दिल नहीं करता काम करने का, और हाथ पैरों में भी दर्द सा हो रहा होता है। यहाँ जो है मैंने, जो मेरे पास जार जमा हो गए थे सारे जैम के और न्यूटेला के, तो इसको मैं न्यूट्रलाइज़ करूँगी
और इसके अंदर जो है मसाले अपने रिफ़िल करूँगी, जो जो कांच के अंदर रखने चाहिए वो मैं भर के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये 3 मेरे पास बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, और बाकी जो जिन पे लगे हुए थे लेबल तो मैंने उनको जो है बॉईल कर दिया था थोड़ा सा पानी में, ताकि ये कि वो थोड़े से नरम होकर हट जाएं। उसके बाद आ गई थी मेरी मुमानी सास, मेरे हस्बैंड की मुमानी और मामू, यशा को मुबारकबाद देने के लिए, और वो अच्छा सा गिफ्ट भी लाई थी यशा के लिए, कुछ कैंडीज़ लाई थी और निम्को वगैरह, तो जो कि मामू की शॉप है निम्को की। और मैं उनके पास बैठ गई थी चाय वगैरह और रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम करके। तो मैंने कहा यशा आप जो है थोड़ा सा बेटा किचन में मेरा हाथ बटा दो। तो उन्होंने मुझसे पूछ के जो है वो चिकन को मैरिनेट कर दिया था, और यहाँ यशा ही जो है वो चिकन कट कर रही हैं। तो बड़ी नफासत से यशा जो है मेरे से ज़्यादा काम करती हैं। तो यहाँ पे सारे मसाले जात वो डाल देंगी और उसको मैरिनेट करने रख देंगी, तो काफ़ी काम आसान हो जाता है बेटियों से। मैंने उन्हें टाइम दे दिया था, शुरू में यशा ने दे दिया था जब मैंने चाय वगैरह रेडी करी। तो फिर जो है जब मैं उनके पास बैठी तो यशा यहाँ आ गई थी। यहाँ जो यशा ने अच्छी सी जो है जो है चिकन को कट कर लिया था, और यहाँ 2 चम्मच भर के टेबल स्पून के दही डाल दिया था। और यहाँ 1 टेबल स्पून जाएगा दखनी मिर्च का, और 1 टेबल स्पून ही जाएगा काली मिर्च का, और यहाँ पे जाएगा 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का। नमक चला जाएगा, सिंपल इंग्रेडिएंट डाले हैं इसके अंदर। यहाँ पे काली मिर्च चली जाएगी। तो इसको जो है मैरिनेट करके आप अच्छे से रख दें। अच्छा, यशा ने जो है वो शायद भूल गई थी कि इसके अंदर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जो है मैं सोया सॉस डाला था, और 1 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस डाल दिया था, और आधा के करीब जो है टेबल स्पून मैंने डाल दिया था सिरका थोड़ा सा, ताकि वो टेंडर हो जाए चिकन अच्छे से। बाकी ये कि दही तो लगा ही दिया था। और यहाँ जो चिलीज़ दिखा रही हैं यशा ग्रीन, ये मैंने पकोड़ों के लिए जो है ख़रीदी थी। तो इसके जो है मैंने पकोड़े देने हैं आपको। ये जर्मन मिर्चें हैं और ये सीज़न के उससे ही आती हैं, उसके बाद तो ये गायब हो जाती हैं, और बहुत तेज़ वाली हरी मिर्चें आ रही होती हैं। तो जब भी ये मिर्चें आती हैं तो मैं बच्चों को जो है अपने ज़रूर भर के इनको बना के देती हूँ और डबल फ्राई करके देती हूँ। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्द से जल्द अगली व्लॉग में दूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू, मटर, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी के चावल। तो यहाँ पे राइस का बनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चिकन टेंडर करने रख दी थी, जो है ये राइस बना लिए थे। बच्चों को यही होता है कि किसी भी चीज़ के साथ वो बच्चे जो होते हैं अगर सुबह पराठा खा लेते हैं तो रोटी स्किप कर देते हैं। तो आज तो खैर मैंने जो है बच्चों को ब्रेड दी थी, लेकिन ये था कि ये खाना जो है हमने शाम में जल्दी ही बना लिया था। और ये होता है कि चाय के साथ भी बिस्किट वगैरह बच्चे ले लेते हैं, तो वो भी मैंने कर दिया था। बच्चों का पेट फिल था, तो बस यहाँ पे जो है खाना मैंने रेडी कर लिया था, क्योंकि चावल थे तो चावल हम लोग जो है दम होने के बाद खा लेते हैं, पापा का वेट नहीं करते। उसके बाद जो होता है कि पापा जब आते हैं तो मैं हल्की आंच पे जो है रखे रहने देती हूँ, और जो है फिर वो जब आते हैं तो गर्म ही होते हैं चावल, क्योंकि गैस का बहुत ही इशू होता है। फिर 9:45 के ऊपर जो गैस का फ्लेम लो हो जाता है तो उसके बाद गैस बिल्कुल भी नहीं आती। तो बस 9:45-10 तक जो है हमें काम पूरा फिनिश करके रखना पड़ता है चूल्हे का। यहाँ जो है सारी सब्जियाँ डालने के बाद मैंने गलाने के लिए हल्का सा रख दी थी। आलू मटर गल चुके थे, बाकी सब्जियाँ डाल के मैंने थोड़ा सा दम पे रख दिया था। उसके बाद जो है मैंने पैन में ऑयल डाल के जो टेंडर होने रखी थी चिकन, उसको डाल के जो है थोड़ा सा सौते कर लेंगे। उसके बाद जो है ढक्कन लगा के उसी के पानी के अंदर इसको गलने के लिए रख देंगे जो दही डाला था, क्योंकि चिकन भी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी तो ये इसी में ही गल जाएगा। और जो है चिकन को आधे से 1 घंटा ज़रूर दिया करें। किसी भी किस्म की आप चिकन बनाएं, चाहे पिज़्ज़ा की बनाएं, चाहे कोई भी आप XYZ चिकन बनाएं, आप इवन के कोरमा भी बनाएं ना, तो आप उसका मसाला मैरिनेट करके दही के अंदर आप रख दें उसको 1 घंटे के लिए। और उसके बाद जो है आप ऑयल गर्म करके खाली उसकी चिकन निकाल के उसको पहले फ्राई कर लें, और उसके बाद मसाला डाल के चिकन कोरमा आप रेडी कर लें। उसके और आगे व्लॉग के अंदर मैं आपको दूंगी देगी कोरमे की रेसिपी, जो कि मैं बनाती हूँ चिकन बादामी कोरमा, जो कि मेरे हाथ से बहुत ही मज़े का बनता है। अपने हाथ अपने मुंह की खैर तारीफ़ नहीं है, जिन्होंने खाया है, जिन लोगों ने, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो यूँ मुझे भी लगा कि भाई मैं जो हूँ चिकन कोरमा भी अच्छा बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह पाक की जो है एक दी हुई, कहते हैं कि इज़्ज़त होती है जो अल्लाह ताला आपको किसी भी शक्ल में दे देता है। तो अल्लाह ताला ने सबको सब कुछ दिया है, सबके अंदर सारे ही गट्स नहीं दिए। तो कोई भी अपने आप को जो है वो ये ना समझे कि उसको सब कुछ ही आ जाता है। हम हर वक्त किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, और सीखने का जो अमल होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता।
यहाँ तक कि आपकी उम्र ख़त्म हो जाती है, लेकिन इल्म और सीखने का जो प्रोसेस होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो मुझे किसी से सीखने में और किसी से मालूम करने में, यकीन जाने कुछ भी मुझे जो है वो अपनी इंसल्ट कह लो या फिर ये कह लो कि मैं छोटी हो जाऊँगी, किसी से कुछ पूछ लूँगी, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं होता। और इज़्ज़त देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह पाक की है, वो किसी को भी कहीं पर भी जब चाहे इज़्ज़त दे दे। तो यहाँ जो है कोयले की धुनी भी लगा के जो है बोटियों को रेडी कर लेंगे अच्छे से। और ये चिकन जो है बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि यशा का जिस चीज़ में हाथ लग जाता है तो वो चीज़ जो है उसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। तो मदर एंड डॉटर वाली वो जो डिश बन जाती है ना, वो बड़ी ही यम्मी सी बनती है, प्यार और मोहब्बत वाली। तो यशा जो है माशाल्लाह से बहुत केयरिंग है, सिर्फ एज़ आ वो सिस्टर ही नहीं है, एज़ आ डॉटर, और वैसे भी जो है वो एज़ आ स्टूडेंट रही हैं अपनी फेवरेट स्कूल के अंदर। मैडम भी उनकी जो है वो आज तक याद करती हैं। तो ये था उनका गिफ्ट जो कि आई थी उनकी 86% माशाल्लाह से A1 ग्रेड के साथ यशा की। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आई थी। और मुझे इस तरीके के पॉट वगैरह, इस तरीके के रायते के सर्विंग बॉल होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यानी कि मैं खुद भी जो है जब भी बाज़ार जाती हूँ तो इस तरीके की चीज़ें वगैरह ले आती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी को जो है इस तरीके का गिफ्ट देना, बर्तन वगैरह का। तो बहरहाल उन्होंने कैंडीज़ और निम्को भी दी थी। तो यशा ने कहा कि मम्मा वो नहीं दिखाएं, बस आपने जो है रायते का बाउल ही दिखाना है। तो यहाँ जो है हमारे खाने की हो गई है फ़ाइनल लुक यहाँ पे आपके सामने। और हमने जो है सिंपल सा हमारा खाना था। बस अल्लाह पाक की ये नेमतें हैं और इनका शुक्र अदा करें। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे अगली व्लॉग में। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।